तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो आजकल हर तरफ चर्चा एक ही बात की है, इतने कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी टी शर्ट पहन के कैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन खबर के संपादक विद्याशंकर तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसको लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एक बार गर्माहट नजर आ रही है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा जगह है जहां से केंद्र की राजनीति तय होती है। देखिए, राहुल गांधी ये यात्रा 2800 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, 10 राज्यों में होके आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए इनके मायने रखता है कि चाहे साउथ में जितना इस यात्रा को सपोर्ट मिला हो, जब तक कि उत्तर प्रदेश साथ नहीं देगा तब तक कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर रहेगी। और जैसे ही यात्रा ये उत्तर प्रदेश में आने वाली है, यानी कि अभी तो 9 दिन के वो ब्रेक पे हैं और टी शर्ट में घूम रहे हैं, अभी उनके टी शर्ट और सर्दी की चर्चा हो रही है, लेकिन उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है। उसको अलग अलग पार्ट में बांट करके संयोजक प्रभारी बना करके उसकी तैयारी की जा रही है भीड़ की। और विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया है लोनी बॉर्डर पे, जो उनका कार्यक्रम होने वाला है 3 जनवरी को, उसमें। और इसके बाद वो बागपत शामली होते हुए हरियाणा में उस यात्रा को जाना है। तो ये चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो टिकैत के आंदोलन से माहौल बना था, किसी तरीके से उसको कांग्रेस को कनेक्ट किया जाए और सारा विपक्ष को एक साथ रखा जाए। एक बात तो समझ लीजिए, विपक्ष को ये बहुत अच्छी तरह से बात में समझ में आ चुकी है कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए सबको अपने मतभेद भुला करके एक मंच पर आना होगा। अभी तक क्या हुआ है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, ये तीनों दौड़ में दिख रहे हैं। अब ये तीनों दौड़ में दिख रहे हैं, ये इस बात को काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस तैयारी कर रही है राहुल गांधी के लिए। तो राहुल गांधी अब इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये इस यात्रा के माध्यम से और कुछ वो गेन कर पाए कांग्रेस और राहुल गांधी या न कर पाए, लेकिन एक नेता के रूप में उभर रहे हैं राहुल गांधी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप चाहे उनके निगेटिव पॉइंट को उठाइए, चाहे टी शर्ट में सर्दी में घूमने को उठाइए, और चाहे उनके बयान को उठाइए, राहुल गांधी फिलहाल इस यात्रा के जरिए चर्चा में हैं। देश विदेश में उनकी चर्चा हो रही है। इस एक मकसद को तो वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो बीच में भगवान राम आ जाते हैं। और वही कांग्रेस है जो भगवान राम को नहीं मानती है। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने को होती है तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर देते हैं। देखिए, भगवान राम अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो अभी आप देखे होंगे कि जब G20 की सदारत मिली भारत को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई सर्वदलीय, और वहाँ पे वो लेफ्ट के जो नेता है सीताराम येचुरी, उनके साथ हंसी ठहाके लगाते हुए उनका वीडियो और तस्वीर वायरल हुई थी। बाद में सीताराम येचुरी ने ही उस राज को खोला कि इस बात पे हंसी हो रही थी कि उन्होंने सिया राम या राम कहने के लिए मजबूर कर दिया राहुल को। तो उसी पे उन्होंने तंज कसा कि मैं तो कहता हूं कि आप जब भी मुझसे बहस करते हो या मेरा नाम लेते हो तब भी तो उसमें सिया राम आता है। इस बात पे हम लोग हंस रहे थे। ठीक है, सीताराम येचुरी ने बताया। बीजेपी अन्य सारे मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक दलों को, विपक्षियों को, जो राम का मुद्दा है या हिंदुओं के धर्म का मुद्दा है, वो सेंट्रल स्टेज में उसको ले आ दिया है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य कोई भी दल है, अब उसकी चर्चा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि बीजेपी किस तरीके से अपना बेस बढ़ा रही है और कैसे लोगों के भावनाओं को वो अपने हिसाब से यूज कर रही है, जोड़ ले रही है। लिहाजा राम की चर्चा तो सलमान खुर्शीद कर बैठे, लेकिन गलत सेंस में कर बैठे। कभी भी राहुल गांधी या किसी भी नेता की तुलना भगवान राम से नहीं की जा सकती। इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के जहन में वो भगवान राम हैं और भगवान राम की तुलना किसी से हो नहीं सकती। उन्होंने बोल दिया राहुल गांधी को कि वो राम हैं, कांग्रेसियों को बता दिया भरत, और खड़ाऊ लेकर के वो चल रहे हैं तो भरत में ही अपने को शामिल उन्होंने कर लिया। भरत तक तो फिर भी ठीक है, यदि वो ये कहे होते कि कांग्रेसियों का और
राहुल का राम भरत जैसा रिश्ता है, राम भरत जैसा प्यार है, प्रेम है, तो भी बात चल जाती। उन्होंने सीधे सीधे उनको भगवान बना दिया। अब इसको लेकर के जब आलोचना होने लगी तो वो अपने बयान से यू टर्न ले लिए। ये सलमान खुर्शीद के साथ हमेशा दिक्कत रही है। बाटला कांड को लेकर के भी उन्होंने एक बयान दिया था। क्या कहा था कि सोनिया गांधी रो रही थी फपक फपक करके, वो भी बयान काफ़ी चर्चे में हुआ था, क्योंकि उसमें मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। तो इनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बढ़ चढ़ करके बोलते हैं। अब क्या होगा कि अभी यदि इसी पे बहस होने लगी तो राहुल गांधी की यात्रा ही फीकी पड़ जाएगी। कहाँ तो उस यात्रा की चर्चा होनी चाहिए थी। अभी तक राहुल गांधी की सर्दी में टी शर्ट जो है सबसे ज़्यादा चर्चे में है, और अब वो ले आए हैं उनको राम बना करके, तो इस पे जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली होगा या फिर फीका पड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो अभी तक यदि मुझसे पूछेंगे निष्पक्ष रूप से तो निश्चित रूप से असर डालती हुई सी दिख रही है। लोग जुड़ रहे हैं, किस विचारधारा के हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, ये वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा बाद की बात है। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में आने के बाद जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं अखिलेश यादव, मायावती, शिवपाल यादव, ओपी राजभर, जयंत चौधरी को इसमें बुलाया गया है, अन्य दलों के नेताओं को भी बुलाया गया। खबर तो ये भी आ रही है कि बीजेपी के भी कुछ नेताओं को निमंत्रण गया है। अब कितना सच है कितना झूठ तो उस दिन पता चल जाएगा। तो यदि ये जमावड़ा लगता है तो ये देखिए कि इनमें आपस में 36 का कैसे रिश्ता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी फिलहाल साथ आने को तैयार नहीं है। 2019 की उनकी कड़वाहट अभी गई नहीं है, ठीक है। और इधर से ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी में नहीं पट रही है। एक बात की संभावना तो दिख रही है, बयान भी आया था। श्याम सिंह यादव हैं, जौनपुर से सांसद हैं, वो राहुल की गांधी की यात्रा में दिल्ली में शामिल हुए थे और उन्होंने इशारा किया था कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से हाथ मिला सकती है। तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का तो एक इक्वेशन बनता हुआ सा दिख रहा है। लेकिन ये जो इनका 36 का आंकड़ा है वो इकट्ठा होंगे, फिर आगे चल के क्या व्यवहार करेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। तो क्या ये जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट करने के लिए कांग्रेस जुटी हुई है, तो ये लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष एक हो पाएगा? देखिए, यही बात नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, यही बात इशारों में राहुल गांधी भी कह रहे हैं। जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बोले, यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में शामिल हुए थे। तो कोशिश हो रही है। लेकिन विपक्ष के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, चाहे 1977 हो चाहे 1989 हो, कि विपक्ष को एक करना मेढक को तोड़ने के बराबर है। और नीतीश कुमार जिनको मैं मानता हूं कि हाँ मैच्योर पॉलिटिशियन है, बिहार में फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं वो अलग की बात है, वो इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए बहुत होशियारी से पीएम की दावेदारी से उन्होंने अपना नाम हटा लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं इस पाले में इसलिए आया हूं कि विपक्ष को एक करके 2024 का चुनाव लड़ सके। विपक्ष के साथ दो बातें हैं, यदि एक नहीं हुए तो मारे जाएंगे, और एक होते हैं तो उनके इतने ज़्यादा मतभेद है कि वो आपस में ही लड़ जाते हैं। तो देखते हैं कि समय की नज़ाकत को भांप करके क्या वो एक हो पाते हैं, या अभी बहुत दूर की कौड़ी है, इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा, वो कांग्रेस हो या फिर नीतीश कुमार हो, इन दोनों लोगों को इस बात का तो अंदाजा है ही कि बीजेपी को हराना अकेले मुश्किल है। एकदम तय है बीजेपी को, और खास तौर से पीएम मोदी का जो नेतृत्व है ये बहुत बढ़िया से नीतीश कुमार भी जान रहे हैं, ममता बनर्जी भी जान रहे हैं। देखे नहीं ममता बनर्जी का कि 2021 में चुनाव हुआ तब उनका तेवर क्या था बीजेपी और आरएसएस को लेकर के, और अब उनका तेवर क्या है। कैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति जिस राज्यपाल से बनी नहीं वो साथ में आ गई। तो 101% ये मानिए कि यदि विपक्ष एक नहीं होता है तो जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल प्रभावी है वहाँ तो क्षेत्रीय दल टक्कर देंगे, और जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना होना है, कुछ राज्यों में कांग्रेस भारी है तो वहाँ पे कांग्रेस टक्कर देगी। लेकिन उससे किसी को कुछ खास हासिल नहीं होगा, खास तौर से विपक्ष को हासिल तभी होगा जब वो एक मंच पे आएंगे। तो जिस तरीके से अब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, लेकिन सलमान खुर्शीद का एक और बयान चर्चे में है, और वो बयान यह है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा रोकने की चिट्ठी दी गई थी, उस चिट्ठी को उन्होंने ऐरी गैरी चिट्ठी बता दिया। देखिए, ये राजनीति है और अभी इनको सूट ये कर रही है कि यात्रा जारी रखनी है। यात्रा जारी रखनी है तो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे भारत सरकार हो, उनकी चिट्ठी को ऐरी गैरी बता देंगे। दिक्कत ये भी है कि केंद्र सरकार ने चिट्ठी तो लिख दिया,
लेकिन अभी तक किसी भी राज्य ने या केंद्र सरकार ने कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया कि 5 आदमी से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, इकट्ठा होंगे तो आपको ये मेजर्स लेने होंगे, और जो है आपको यदि यात्रा चल रही है तो उसमें ये आप मेजर्स उठाएंगे। ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं, बस मास्क, सैनिटाइजर ये बता रहे हैं, या तो आप 144 लगा दीजिए, 144 लगा दीजिए। तो दरअसल केंद्र सरकार भी ये देख रही है कि जो चीन, जापान, अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह है जो है, वहाँ पे जो केसेज बढ़े हैं उसका कितना असर भारत में होता है, क्योंकि भारत में ना बहुत लगभग 90% कह सकते हैं लोगों को टीका लग चुका है। बूस्टर डोज जरूर जो है 22 से 27% के बीच में लगा, लेकिन टीका लग चुका है। भारत के लोगों की इम्यूनिटी पहले से मजबूत है, पहले से अच्छी है, और इसके लगने के बाद और इम्यूनिटी अच्छी हो गई है, तो उसका असर उसी रेशियो में यहाँ पे भी हो जाएगा। ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, और हो सकता है कि बिल्कुल असर ना हो, थोड़ा बहुत असर हो। तो भारत सरकार अपनी तैयारी कर रही है। आज मॉक ड्रिल किया गया है, जगह जगह अस्पतालों में, पूरे देश में किया गया है। सरकार के साथ दिक्कत यह है कि यदि वक्त से पहले तैयारी करती है तो विपक्ष आलोचना करता है कि आप विपक्षियों का मुंह बंद करने के लिए ऐसा कर रहे हो, और यदि तैयारी नहीं करते हैं तो जो सेकेंड फेज आया था, दूसरे चरण की जो लहर आई थी मार्च अप्रैल 2021 में, तो काफ़ी सरकार की फजीहत हो गई थी कि आप तो चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगे हुए थे, आपको इसकी चिंता नहीं थी। तो सरकार को तैयारी करके रखनी है, और अभी फिलहाल तो ये जो है यात्रा नहीं रोकेंगे, इसीलिए वो स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी की या केंद्र सरकार की आलोचना करेंगे। वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, सरकार अपने हिसाब से सोच रही है। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा तो जारी रहेगी और उत्तर प्रदेश में अब प्रवेश भी करेगी, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कितना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, ये आगामी चुनाव ही बताएगा। लेकिन सर का भी जैसे कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव तो जरूर ही दिख रहा है, क्योंकि हर तरफ राहुल गांधी की चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसका प्रभाव आगामी चुनाव में कितना पड़ता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।